Good morning, students. Today I start a new chapter, A Truly Beautiful Mind. This chapter is about a great scientist, Albert Einstein, who was a great physicist also, and who developed the who developed the theory of relativity E is equal to mc square. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the city of Ulm in Germany. He was a theoretical physicist who developed the theory of relativity E is equal to mc square, one of the two pillars of modern physics. His work is also known for its influence on the philosophy of science. This great scientist passed away on 18th April 1955 in New Jersey, the United States of America. Now see the lesson line by line. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the Germany city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म था वो 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म सिटी में हुआ था, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. और शुरुआत में ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जिससे ये पता चले कि ये आगे चलकर इतना महान कार्य करेंगे. ऑन द कंट्रारी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक. और इसके विपरीत उनकी माँ समझती थी कि एल्बर्ट क्या है, कुछ कमज़ोर है. टू हर हिज है मतलब कुछ अलग है दूसरे लोगों से. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. और उनके लिए ऐसा था, उनको ऐसा प्रतीत होता था कि एल्बर्ट का जो सिर है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है. At the age of two and a half, Einstein still wasn't talking. अपने 2.5 साल की उम्र में भी इंस्टीन अभी तक बोलना शुरू नहीं किए थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और बाद में जब वो बोलना फाइनली सीख गए थे तो वो एक ही चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को वो क्या करते थे, 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टीन नहीं जानते थे कि वो दूसरों बच्चों के साथ कैसे रहें, उनके साथ कैसे खेलें. और उनके साथ ही जो थे खेलने वाले वो उनको कहते थे ब्रदर बोरिंग, यानी नीरस भाई. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए वो जो आइंस्टीन थे वो अधिकतर समय खुद अकेले खेला करते थे. ये स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उन्हें मशीनें खिलौने जो हैं वो बहुत पसंद थी. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. जब वो अपनी नवजात बहन माजा को देखते हैं तो वो पूछते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं. मैंने उनका जो दिमाग था शुरू से ये सब चीज़ों में, मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा लगता था. ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग. एक बार हेडमास्टर ने स्कूल के कहे थे आइंस्टीन के फादर से, उन्होंने कहा था कि आइंस्टीन जो भी करियर चुने, जो भी व्यवसाय चुने, वो मतलब नहीं रखता है, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते. आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड टू. आइंस्टीन ने वायलिन सीखना शुरू कर दिया था 6 साल की अवस्था में, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी. ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और बाद में वह एक बिना पेशेवर एक वायलिन बजाने वाले बन गए, बल्कि मतलब एक अच्छा वायलिन बजाने वाले बन गए जो पेशे से नहीं थे. माने उनका काम नहीं था वायलिन बजाना, लेकिन उनका मतलब ये शौक़ कह लीजिए या उनकी माँ की इच्छा थी, तो वो एक अच्छे वायलिनिस्ट बन गए. और
या और उन्होंने अपने इस टैलेंट को, अपने इस गुण को पूरे जीवन में क्या रखा, मेंटेन रखा, यानी हमेशा वो इस कौशल को बरकरार रखे, अपने टैलेंट को उन्होंने कायम रखा जीवन भर। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो ख़राब शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो हाई स्कूल करने के लिए म्यूनिक गए। वेयर आइंस्टीन्स उन्होंने हाई स्कूल जो है म्यूनिक से किया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ जब जब उस जगह पे जहाँ पे आइंस्टीन की जो फैमिली थी वो तब से वहाँ आ गई थी जब आइंस्टीन 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और करीब करीब सारे सब्जेक्ट में वो अच्छे मार्क्स लाते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमिनेशन, आइंस्टीन को स्कूल का जो अनुशासन पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और उनके टीचर से अक्सर क्या हो जाया करती थी, बहस हो जाया करती थी, या झगड़ा हो जाया करता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन felt so stifled that he left the school for good, और 15 साल की अवस्था में आइंस्टीन को बिल्कुल वहाँ अच्छा नहीं लगा, उन्हें लग रहा था कि उनका दम घुट रहा है, और उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए, उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, उससे पिछले वर्ष एल्बर्ट के माता पिता कहाँ आ गए थे, मिलान में। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बेटे यानी आइंस्टीन को अपने रिश्तेदार के पास छोड़ गए थे, यानी एक साल पहले ही, आइंस्टीन के छोड़ने के एक साल पहले उनके माता पिता वहाँ से मिलान आ गए थे, और आइंस्टीन को कहाँ छोड़ा था, उनके रिलेटिव्स के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, बहुत लंबे वाद विवाद के बाद आइंस्टीन को ये मिला कि वो अपनी इच्छा से अपनी एजुकेशन को जारी रख सकते हैं। कहाँ पे, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में प्राप्त करने की जो इच्छा थी, जहाँ पे जर्मन बोली जाती थी, वहाँ पे उनको जो इच्छा थी अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने की, वो उनकी इच्छा जो है वो पूरी होती है। इन ए सिटी विच हैज़ मोर लिबरल देन म्यूनिच, ऐसी सिटी जो म्यूनिच से क्या था, ज़्यादा उदार था, माने कि दैट सिटी अंडरस्टैंड द फीलिंग और इमोशंस ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे की फीलिंग और इमोशंस को भी वो सिटी क्या करती थी, वो नगर जो है वो समझता था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आइंस्टीन जो थे मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ थे और उन्हें फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जुरिक, और अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई जुरिक यूनिवर्सिटी में करेंगे। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉर्डलेस मस्टर्ड, लेकिन उस वॉर्डलेस जैसी मूछे वाले जोशी जो साइंटिस्ट थे, युवक थे, उन्हें केवल विज्ञान ही आकर्षित नहीं कर पाता था, यानी केवल वो विज्ञान के प्रति आकर्षित नहीं होते थे, वे किसी और चीज़ों के प्रति भी आकर्षित होते थे। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मालिवा मैरिक, उनका जो है, उनकी जो कुछ रुचि थी वो किस में थी, उनकी साथी जो छात्रा थी जिनका नाम क्या था, मेलिवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसे वो समझते थे कि वो बहुत चालाक है, मतलब चालाक है। हाँ, दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जुरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर ह्यूमन कुड गेट डिग्रीज, ये जो यंग लड़की थी ये स्विट्जरलैंड आती है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी जुरिक, यूरोप में मात्र ऐसी यूनिवर्सिटी थी, सारी यूनिवर्सिटियों में यूरोप की मात्र ऐसी एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ जो औरतें थी उन्हें शिक्षा मिलती थी, डिग्री मिलता था। आइंस्टीन सॉ इन हर an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom
ही वॉज कॉन्स्टेंटली एश्योर्ड। आइंस्टीन जो थे उस लड़की के अंदर देखते थे कि वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है जो क्या है, संस्कृति विहीन है। और आइंस्टीन की फैमिली में या आइंस्टीन के जो यूनिवर्सिटी में कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे थे संस्कृति विहीन थे, तो आइंस्टीन को ऐसा लगता था कि वो उनके विरुद्ध उनका साथ देगी वो लड़की। द कपल फेल इन लव, और वो जो जोड़े थे वो आपस में प्यार करने लगे थे। लेटर सर्वाइव्स इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और उनके जो पत्र थे उसमें क्या थे, वो उन्होंने अपने प्रेम को क्या किया था, एक्सप्रेस किया था। अपने लेटर के माध्यम से उन्होंने अपने ऐसे पत्र मौजूद है जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में क्या किया है, व्यक्त किया है। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, जिसमें विज्ञान और मृदु भावनाओं का क्या है, वो संगम है। ऐसे लेटर उनके थे जिसमें कि उनके प्रेम पत्र में भी क्या रहता था कि साइंस दिखने को मिलता था, साइंस के उस पे उनके प्रेम पत्र भी रहते थे। रोट आइंस्टीन लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। कितना अच्छा होगा और मुझे गर्व होगा कि जब हम दोनों सापेक्षता का सिद्धांत पर कार्य सफल निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। यानी कि जो रिलेटिविटी और जो वर्क ऑन रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, इस पर अगर हम दोनों लोग कार्य करें और दोनों लोग हम लोग क्या हो जाएं, सफल हो जाएं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगी और मुझे बहुत खुशी होगी। आज मैं आप लोग को इतना ही पढ़ा रही हूँ। From tomorrow I will start the eighth paragraph. Okay, thank you.